हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है कि विच वन इज बेटर, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बेटर कौन है? ये क्वेश्चन बहुत सारे भक्तों के मन में आता है कि तीनों में बेटर कौन है, ब्रह्मा है या विष्णु है या महेश है, और इसको हम किस रूप में देख रहे हैं। तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि गॉड की अगर मैं बात करूँ तो गॉड को हम एक एनर्जी के रूप में मान सकते हैं। एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी के रूप में। और वो वही एनर्जी हम सबों के अंदर भी है। वी ऑल आर द ड्रॉप ऑफ गॉड। और उसी एनर्जी के कारण आज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और अलग अलग गतिविधि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसी एनर्जी के कारण कर रहे हैं। तो आप गॉड को एक एनर्जी के फॉर्म में मान सकते हैं। दैट इज अनदर मैटर कि किसी ने कहा सकारात्मक, या किसी ने कहा कि साकार होते हैं और निराकार होते हैं। साकार और निराकार दोनों फॉर्म में है, लेकिन अभी मैं उसे एनर्जी का रूप दे रहा हूं। गॉड इज एनर्जी। अगर मैं गॉड को एनर्जी मानूं तो वो वैलिड होता है, साइंस के द्वारा भी वैलिड होता है। जैसे हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ईश्वर अजन्मा है, अविनाशी है। अजन्मा का क्या मतलब हुआ? जिसका जन्म नहीं होता है, जिसको आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। अविनाशी का क्या मतलब है? अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है। इसका मतलब जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। यानी कि गॉड को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और ये बात वेदों में बहुत पहले कही जा चुकी है, शास्त्रों में बहुत पहले कही जा चुकी है कि गॉड अजन्मा है, अविनाशी है। ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी के बारे में वही कहा जा रहा है, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम पढ़ते हैं कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म ओनली। अगर हम गॉड की भी बात करें तो उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। वो अजन्मा है, वो अविनाशी है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में वो रहते हैं। तो एक फॉर्म है ब्रह्मा, दूसरा फॉर्म है विष्णु, तीसरा फॉर्म है महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसी गॉड का अलग अलग फॉर्म है। अगर मैं कहूं कि वो एनर्जी तीन फॉर्म में कैसे है, तो वही एनर्जी तीन फॉर्म में है। एक कंट्रोल्ड फॉर्म में है, एक अनकंट्रोल्ड फॉर्म में है, एक सर्वाइवल फॉर्म में है। वो जो गॉड का जो तीन फॉर्म है, एक कंट्रोल्ड, दूसरा अनकंट्रोल्ड और तीसरा सर्वाइवल फॉर्म में है। जस्ट से फॉर एग्जांपल, अगर हम एनर्जी की बात करें, फूड, एयर, वाटर, ये सब जो है, इसे फूड क्या है? एनर्जी है। उसको जब हम खाते हैं तो हमारा विकास होता है, वो एक एनर्जी है सर्वाइवल के लिए। उस एनर्जी के बगैर आप नहीं रहेंगे। अन्न में ही प्राण है। अब एयर, उसके बगैर आप रह पाएंगे क्या? वाटर, उसके बगैर रह पाएंगे क्या आप? तो वो सर्वाइवल के लिए, वो सर्वाइवल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक कंट्रोल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो कंट्रोल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है वो रचना का कार्य करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज देखो ये बल्ब जल रहा है, ये पंखा चल रहा है। तो ये पंखा चलना, ये बल्ब जलना, आपको क्या लगता है? इसके पास एनर्जी नहीं है? इसके पास पावर नहीं है क्या? क्या इसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है क्या? आप छू के देखें बिजली को, जब खुला तार हो उसको छू के देखें तो पता चल जाएगा कितना पावर है। लेकिन ये कंट्रोल्ड वे में है। अगर देखा जाए तो ये जो आज बल्ब मुझे दिख रहा है, ये जल रहा है, ये पंखा चल रहा है, ये एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, पहले क्या हो रहा होगा? कोयला जल रहा होगा कहीं पे, कोयला जल रहा होगा, वो केमिकल एनर्जी है। और कोयला के जलने से वाटर गर्म हो रहा होगा, स्टीम बन रहा होगा, हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी से किस फॉर्म में आ गया? हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी से जो हाई प्रेशर स्टीम बनने के बाद वो टरबाइन पे जब एक्सर्ट किया गया होगा तो वो टरबाइन मूव किया होगा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी।
फॉर्म चेंज हो गया, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। और जब मैकेनिकल एनर्जी बन गया तो फिर जनरेटर लगा के, एक्साइटर लगा करके फिर हमको ये ट्रांसमिशन टावर में भेजकर आज हमारे पास बल्ब है, हमारे पास फैन है, फिर एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं और हम खुश हो रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं। वही एक एनर्जी अलग अलग फॉर्म में चला जाता है और हम तक पहुंच जाता है। केवल फॉर्म चेंज होता है, कभी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ये जो एनर्जी, जो कंट्रोल वे में एनर्जी, आज जो बिजली मिला हमको, ये कंट्रोल वे में। आपको क्या लगता है, आप बॉयलर में जाइए, अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो कितना डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा वो। पूरे कंट्रोल वे में वो एनर्जी है। तो कंट्रोल वे में जब एनर्जी होता है तो उससे रचना का कार्य होता है। आज देखिए हमारे पास बल्ब है, पंखा है, एसी है, फ्रीज है, ये सब एक रचना है। तो कुछ रचनात्मक टाइप्स के एनर्जी होते हैं जिसको कंट्रोल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया सर्वाइवल, जो फूड हो गया, वो सर्वाइवल जो हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरत है, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है अनकंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सब क्या अनकंट्रोल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक बार उसको आप इग्नाइट कर दिए तो अनकंट्रोल्ड वे में श्रृंखला विक्रिया होती, चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। आप जानते हैं वो कितना डिस्ट्रक्टिव है। अगर कहा जाए तो सभी एनर्जी में नाश करने की क्षमता है। अगर आपको फूड ना मिले तो चले जाएंगे हम, सभी एनर्जी में। सर्वाइवल के लिए भी, सर्वाइवल एनर्जी भी ना मिले तो हम नहीं रह पाएंगे। और कुछ एनर्जी जो सपोर्ट हमको करते हैं, जैसे सूर्य से आ रहे हैं वो प्रकाश, वो एनर्जी, अगर वो भी ना मिले तो फिर उसके कारण भी हम लोग नहीं रह पाएंगे। दैट इज द कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम अनकंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें तो फिर अगर कहीं एटम बॉम्ब अगर फट जाए, हाइड्रोजन बॉम्ब फट जाए, तो क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं। तो ये जो तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड एंड सर्वाइवल फॉर्म ऑफ एनर्जी, गॉड के लिए भी हम यहां पे कहें कि गॉड का जो थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर द सर्वाइवल, जो सर्वाइवल के लिए है, विष्णु भगवान उसको हम कहते हैं। दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कंट्रोल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे रचना का कार्य होता है, वो ब्रह्मा जी हैं। एक है अनकंट्रोल फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे विनाश का कार्य होता है, प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, वो भोलेनाथ है। और आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ कितना विनाशकारी कामदेव को भस्म कर दिए, भस्म कर डालते हैं। अगर वो अनकंट्रोल्ड हो गए तो फिर किसी का खैर नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि केवल विनाश करना ही पावर का प्रतीक है? पावर सभी के पास है, बट वन इज अनकंट्रोल्ड, अनदर वन इज कंट्रोल्ड एंड अनदर वन इज सर्वाइवल। आप ऐसा नहीं कह सकते कि विच वन इज मोर पावरफुल। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सभी के पास पावर है, लेकिन एक कंट्रोल्ड है, एक सर्वाइवल के लिए है और एक अनकंट्रोल्ड है। यू कांट से विच वन इज मोर पावरफुल, क्योंकि एनर्जी तीन फॉर्म में है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो वही गॉड, वही एनर्जी एक ब्रह्मा का रूप धारण करके संसार की रचना करता है, एक विष्णु का धारण करके सर्वाइवल का काम करते हैं, एक भोलेनाथ का रूप धारण करके, शिव जी का रूप धारण करके इस संसार का संहार करते हैं। तीनों जरूरत है। तो वही एनर्जी का तीन फॉर्म है। तो वी कांट से दैट विच वन इज बेटर, विच वन इज मोर पावरफुल। हम लोग कहते हैं प्रभु श्री राम बेटर हैं, प्रभु कृष्ण बेटर हैं, या फिर भगवान भोलेनाथ बेटर हैं। भगवान के अलग अलग रूप हैं, वो एनर्जी के अलग अलग रूप है। यू कांट से दैट विच वन इज मोर पावरफुल। आप कहेंगे नहीं, प्रभु श्री राम तो 12 कला लेके आए थे, कृष्ण भगवान 16 कला लेके आए थे, तो इसमें कुछ पावर की बात नहीं है, इसमें कुछ पावर की बात नहीं। अगर हमको एक चींटी का वध करना हो तो हम AK-47 नहीं लगाएंगे, उसके लिए बस छोटा सा चाहिए। तो जितने पावर की जरूरत होती है उतने पावर को, उतने कला को लेकर के अवतरित होते हैं। पावर की बात यहाँ पे नहीं है। अगर हम तीसरी बात करें, अगर एक पिता की बात करें, पिता कितना पावरफुल है,
फिर कहेंगे नहीं प्रोफेसर बहुत पावरफुल है, वही पिता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वही पिता घर में पिता है। आप कहेंगे कि कौन दोनों में पावरफुल? एक ही आदमी तो है। विच वन इज मोर पावरफुल? वही गॉड है, कभी विष्णु के रूप में है, कभी शिव जी के रूप में है, कभी ब्रह्मा के रूप में। विच वन इज मोर पावरफुल? नो, सभी पावरफुल हैं। गॉड इज वन, बट दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत पहले वेदों में दिया जा चुका था। जन्मा, अविनाशी, ये सब क्या है? जो ना तो मर सकता है, ना तो जन्म ले सकता है, नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बहुत समय पहले हमारे शास्त्रों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इजाद कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस में। तात्पर्य, ये जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों का जो रूप है केवल अलग अलग रूप है सर्वाइवल पर्पस के लिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि शिव प्रिय मम द्रोही, शिव प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प बर, घोर नरक में वास। तो उन्होंने कहा कि किसी को प्रिय और दास ये ना बनाओ, दोनों हम एक ही हैं। भगवान भोलेनाथ के मन में हमेशा राम राम चलते रहता है और प्रभु श्री राम भी भगवान भोलेनाथ को हमेशा जपते रहते हैं। तो दोनों में नाम अपराध ना करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा अपराध ना करना चाहिए। इसमें बिल्कुल ही संदेह नहीं है कि दोनों ही पावरफुल हैं। और ऐसे भी हमको क्या चाहिए? मोक्ष ही चाहिए ना, आपको प्रेम चाहिए ना, आपको आनंद चाहिए ना। वो आनंद ब्रह्मा भी दे सकता है, विष्णु भी दे सकता है, महेश भी दे सकता है। आप आम खाओ ना, गुठली गिनने से क्या मतलब है? इसलिए मैंने कहा कि ये नाम अपराध ना किया जाए और इसमें ये ना सोचे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। विच वन इज बेटर? गॉड इज वन एंड ओनली वन। गॉड इज वन एंड ओनली वन। अगर इस तरह से आप ईश्वर को पूजा करेंगे कि चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भोलेनाथ हो या ब्रह्मा जी हो, सबों को जब तक समान रूप से आप नहीं देखेंगे, अपने माइंड की कंडीशनिंग जब तक एक रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आप उस ईश्वर के रस को पान नहीं कर पाएंगे। तब हमेशा आपको लगेगा वो राम के भक्त हैं, वो कृष्ण के भक्त हैं, वो भोलेनाथ के भक्त हैं, हमेशा आपस में द्रोह करते रहेंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। मैं अपने मित्र के साथ आज से लगभग जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस समय की घटना है। तो मेरे मित्र के साथ एक बहस हो गई। क्या बहस हो गई? ये क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो मैंने कहा कि ऑब्वियसली दिस इज मरकरी। उसने कहा पारा होता है। मैंने कहा नहीं मरकरी होता है। उसने कहा नहीं पारा होता है। मैंने कहा नहीं मरकरी होता है। उसने कहा नहीं पारा होता है। मैं भी अपने आप में कॉन्फिडेंट हूं, वो भी अपने आप में कॉन्फिडेंट। आपस में झगड़ गए। बहस में इतनी उग्रता आ गई कि आपस में झगड़ गए, मैं सही हूं मैं सही हूं। तो हमारे एक मित्र थे, दूसरे मित्र, कहा कि आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तब बोले देखिए ना, ये ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? मैं कह रहा हूं मरकरी होता है, वो बोल रहा है पारा होता है। उसने कहा कि दोनों सही हो, मरकरी इंग्लिश है और पारा हिंदी है। दोनों सही बोल रहे हो लेकिन झगड़ रहे हो आपस में। क्यों झगड़ रहे हो आपस में? ज्ञान का अभाव स्वभाव बिगाड़ देता है। तुम लोगों को ज्ञान नहीं है कि वही मरकरी है वही पारा, इसलिए झगड़ रहे हो। ज्ञान की कमी के कारण हम झगड़ते हैं। कभी कहते हैं ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु है, ये भोलेनाथ हैं, तीनों एक ही हैं। अगर आपस में आप झगड़ रहे हैं तो आपके अंदर वो ज्ञान की कमी है। आप ये नहीं जानते हो। आप जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। केवल फॉर्म्स अलग अलग हैं। गॉड के फॉर्म्स अलग अलग हैं, सेम शक्तिशाली हैं, सभी मोक्ष आपको दे सकता है। लेकिन आप झगड़ रहे हैं। क्यों? अज्ञानता और अविद्या के कारण। तो कभी भी अगर इस टॉपिक पे आप लोग चर्चा करें तो सबसे पहले अपने ज्ञान को दुरुस्त अवश्य कर लें
क्योंकि अगर आप इस तरह झगड़ते हैं तो आपको भगवान तो मिलने से रहा, आप केवल कलह का विषय बन जाएंगे, संसार को सदगति नहीं दुर्गति की ओर लेके चले जाएंगे। कभी भी नाम अपराध ना करें। गॉड इज वन, आइदर यू वर्शिप द लॉर्ड राम, आइदर यू वर्शिप द लॉर्ड कृष्णा, देयर इज नो डिफरेंस। गॉड इज गॉड एंड दैट इज ओनली वन, एंड एवरी वन हैव द सेम पावर। सभी के पास सेम पावर है, और जो आपको चाहिए किसी के भी पास चाहिए जाइए आप, मिल जाएगा आपको। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आगे से हम लोग इस दिशा में प्रगति करें और ईश्वर को एक मानें। बहुत बहुत धन्यवाद।